चलिए बच्चों, अब हमने 2 पेज तो लिख लिए आज। एक पेज पे हमने लिखा खाली जगह पे मुनासिब अदद लिखो, सेकंड पेज पे हमने लिखे लफ्ज़ों में गिनती लिखो। अब हमारा थर्ड पेज चलेगा। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, DATE डेट। ओके, डेट लिखेंगे आज की 1616.2.202021 और ये हमारा कितना पेज है, थर्ड पेज है। हम आज क्या कर रहे हैं, अब हम क्या लिखने वाले हैं, हम जमा करो। जमा करो की निशानी किस तरह से आएगी, एक सीधी लाइन एक लिखना है और फिर उस लाइन को बीच में से आड़ी लाइन काट देती है। दिस इज़ कॉल्ड जमा करो। ठीक है, आज हमारा ये थर्ड वीडियो है ना। पहला वीडियो खाली जगह पे पुर करो और लफ्ज़ों में गिनती था। दूसरा वीडियो हमारा एडिशन का एक्सप्लेनेशन है। ये हमारा थर्ड वीडियो है। ठीक है, ये हमारा हो गया पेज नंबर 3 हम लोग लिख रहे हैं। अब ये लिखने के बाद यहाँ पे लिखो A, कैपिटल A लिखो, उसको सर्कल कर दो। ठीक है, अब इसके बाद एक बॉक्स छोड़ो और यहाँ लिख दो 3 लिखे और 3 के नीचे लिखो 4 के बाजू में जमा की साइन, जमा की निशानी और नीचे इस तरह से बॉक्स बना लिए। अब आपको क्या करना है, जो 3 लिखा है ये जमा के ऊपर की जगह छोड़ दो। यहाँ पे 3 के बाजू में एक बॉक्स छोड़कर यहाँ पे 1 2 3 बॉल बनाइए। इस तरह से 3 गोल दायरा बनाइए। बना लिए। अभी कितना लिखा है, 4, तो यहाँ पे भी 4, 1 2 3 4 दायरा बना लिए। अब इसको आपको काउंट कर पूरे जमा करना है। जमा करना है यानी क्या करना है, मिलाना है। देखो चलो गिनो कितना है, 1 2 3 4 5 6 7। कितना हो गया ये, 7 है ना। कितना हो गया ये, 7। ये टीचर ने आपको सिर्फ समझाने के लिए अंदर नंबर लिखे हैं। आपको ये नंबर लिखना नहीं है, आपको यहाँ पे कलर करना है, रंग करना है। कितना हो गया ये, 7। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, 7। समझ में आया आपको। अब एक लाइन छोड़िए, B लिखिए, यहाँ पे सर्कल कीजिए, फिर एक बॉक्स छोड़िए, लिखो 4, लिखिए 4 के नीचे फिर से लिखो 4, जमा। इस तरह से बॉक्स बना लिए। अब 4 के ये ऊपर यहाँ से लाइन, ये बॉक्स छोड़ के यहाँ से इस तरह से मुसल्लस बनाइए। 1 2 3 4 बना लिए। अब ये कितना लिखा है, 4। वापस यहाँ कितने मुसल्लस बनाएंगे हम लोग, 4, 1 2 3 4 बना लिए। अब कुल मिलाकर जमा कर 4 और 4 कितने होते, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8। कितने हो गए टोटल, 8। कितने हो गए ये, 8। यानी कि 4 और 4 को जमा करेंगे तो कितना होगा, 8। लिख लिए सबने। अब नीचे एक लाइन छोड़ के C, सर्कल, C के बाजू में एक बॉक्स छोड़ो, यहाँ लिखो 5 के नीचे लिखो 3 के बाजू में जमा, नीचे इस तरह से बॉक्स। ठीक है, अब 3 में हमको कितना जमा करना है, 5 में 3 जमा करना है ना। अब हम 5 के बाजू में ये बॉक्स छोड़ देंगे और यहाँ बनाएंगे हम इस तरह से लॉलीपॉप। 1 2 3, कितना लिखा है उतना ही बनाए, 5 लिखा है तो 5 ही बनाएंगे।
1 2 3 4 5 5 लॉलीपॉप्स बना लिए। अब नीचे कितना लिखा है यहाँ? 3। तो कितनी लॉलीपॉप्स बनाएंगे हम? 3। 1 2 3 बना लिए 3। अब टोटल काउंट करना है हमको कि ये टोटल कितना होता है। ठीक है, अब चलिए टोटल काउंट कीजिए। 1 टोटल यानी पूरा जमा करना है, कुल मिलाकर कितने होते हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8। कुल मिलाकर कितने हो गए ये? 8। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे? 8 लिख लिए। नीचे एक बॉक्स छोड़िए, लिखिए D सर्कल। अब लिखिए यहाँ पर 3, लिख लिए 3। 3 के नीचे लिखो 1। यहाँ पर जमा, इस तरह से बॉक्स बनाओ। बना लिए। अब 3 के बाजू में एक बॉक्स छोड़कर इस तरह से एक टोपी बनाओ, ऐसे। फिर ये इस तरह से 1 2 3 बना लिए 3 टोपी। अब ये कितना है? कौन सा अदद लिखा है? 1। तो यहाँ कितनी टोपी बनाएंगे हम? 1। अब कितनी टोपियाँ हो गई हैं? गिनो पूरी। 1 2 3 4। 3 में 1 जमा करेंगे तो कितना हो जाएगा? वेरी गुड, 4। वापस गिनो। 1 2 3 4। तो यहाँ कितना लिखेंगे हम? 4। समझ में आया सबको? आपको पेपर में ये आदाद लिखे रहेंगे, आपको अपने से ये ऑब्जेक्ट्स बनाना है। इस तरह से आपको बनाना है, ड्रॉ करना है और फिर गिनकर यहाँ नंबर लिखना है। ठीक है, पेपर में ये सिर्फ 3 4 जमा और ये लिखा रहेगा। आपको ये खुद से बनाना है और पूरा गिनकर यहाँ पर लिखना है। तो इसलिए जितना नंबर लिखा है उतना ही बनाएंगे, उतने ही ऑब्जेक्ट्स बनाएंगे। ये नहीं कि हर सवाल में बॉल 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 ही बना लिए, नहीं। किसी में बॉल सर्कल बनाए, किसी में ट्रायंगल बनाए, किसी में लॉलीपॉप बनाए, किसी में कैप बनाए, किसी में और कुछ बनाए। ये पेज हमारा हो गया, पेज नंबर 3। अब पेज नंबर 4। चलिए अब आवाज़ कम करिए बेटा। पेज नंबर 4, DATE, date. What is today's date? 16/2.2020/2121. This is our page number 4. तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे? पेज नंबर 4। हमने D तक लिख लिया है, एक लाइन छोड़ेंगे। हम क्या लिखेंगे यहाँ पे? E। ठीक है, अब हम लोग एक बॉक्स छोड़ के लिखेंगे 7। लिखे 7। 7 के नीचे लिखिए 3। 3 के बाजू में लिखिए जमा और यहाँ बनाइए एक बॉक्स। अब हम 7 क्या बनाएंगे? चेयर बनाते हैं। देखिए, चेयर बनाने के लिए एक इस तरह से बनाइए, फिर छोटी सी स्लीपिंग लाइन, फिर स्टैंडिंग लाइन, ये इस तरह से और ये इस तरह से। 1 2 इस तरह से। हाँ, ये थोड़ा मोटी लाइन बनाएंगे ना, ये वाली। 3 4 5 6 7 लिख लिए, बना लिए ये 7 कुर्सी। अब नीचे कितना अदद लिखा है ये? 3। तो यहाँ कितनी कुर्सी बनाएंगे हम? 3। 1 2 3 बना लिए 3 कुर्सी। अब हमारा कुल मिला के कितनी कुर्सी है ये हमको देखना है, तो हम गिनेंगे। चलो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसका मतलब है कि 7 और 3 को जब जमा करेंगे तो कितना हो जाएगा?
10। कितना हो जाएगा? 10 हो गया। एक बॉक्स छोड़ के F, फिर एक बॉक्स छोड़िए, यहाँ लिखिए 3, उसके नीचे लिखिए 1, जमा की निशानी बनाइए, इस तरह से बॉक्स बना दीजिए। अब 3 हम बनाएंगे बूंद, पानी की बूंद, ये इस तरह से 1 2 3 बना लिए 3 पानी की बूंद। फिर ये 1 लिखा है, 1 पानी की बूंद बना लिए। अब टोटल कितने बूंदें हो गई पानी की, गिनो तो कुल मिलाकर कितनी पानी की बूंदें हो गई? 1 2 3 4। टोटल कुल मिलाकर पानी की कितनी बूंदें हुई? 4। इसका मतलब है कि 3 में अगर हम 1 जमा करते हैं तो कितना हो जाता है? 4 हो गया। अब एक बॉक्स छोड़ के लिखेंगे G, ठीक है। एक बॉक्स छोड़िए और यहाँ लिखिए 2, फिर उसके नीचे फिर लिखिए 2, जमा की निशानी, एक बॉक्स बनाइए, ठीक है। अब यहाँ पर एक बॉक्स छोड़कर यहाँ पे हम क्या बनाएंगे? 2 क्या बनाना है अभी हम लोगों को? 2 हम बनाते हैं इस तरह से जोकर की कैप। 1 2 बना लिए 2 जोकर की कैप। फिर नीचे कौन सा अदद लिखा है? 2, तो यहाँ पे भी हमको क्या बनानी है? 2 जोकर की कैप बना लिए। अब गिनो 2 और 2 कितने होते हैं? 1 2 3 4, यानी कि हम 2 में अगर 2 को जमा करते हैं तो हमें कौन सा अदद हासिल होता है? 4। समझ में आ रहा है सबको? अब G के बाद एक बॉक्स छोड़ के लिखिए H, ठीक है। अब एक बॉक्स छोड़ के लिखिए 1, उसके नीचे एक बॉक्स छोड़ के लिखिए 8, फिर जमा और एक बॉक्स बनाइए, ठीक है। अब 1 है ना, तो हम क्या बनाते हैं? चलिए हम अब बॉल बनाते हैं। एक बॉक्स छोड़ के एक बॉल बना ली हमने, ये इस तरह वाला बॉल, ठीक है। अब नीचे कौन सा अदद लिखा है? ये 8, यानी कितने बॉल बनाना है हमको? 8। 1 2 3 4 5 6 7 8 बना लिए 8 बॉल। अब अगर हम गिनेंगे 1 में 8 को जमा करेंगे या 1 में 8 को मिलाएंगे तो हमें कौन सा नंबर हासिल होगा? कुल मिलाकर कितना हो जाएगा? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी कि 1 में अगर हम 8 मिलाते हैं तो हमें कौन सा नंबर हासिल होता है? 9। आ गया सबको समझ में? एक्सप्लेनेशन भी सबको समझ में आया था या नहीं आया था? चलिए आज हम लोगों ने क्या क्या लिखा? हम लोगों ने लिखा है आज पेज नंबर 1 हमने लिखा। सबसे पहले खाली जगह पर मुनासिब अदद लिखो। पेज नंबर 1 हमारा क्या था? खाली जगह पर मुनासिब अदद लिखो, है ना? ये लिखा सबने। पेज नंबर 2 पे हमारा 1 से 10 तक लफ्ज़ों में 3 बार गिनती थी। फिर पेज नंबर 4 में 4 सवाल थे जमा करो के। 3 और 4 को जमा करने पर 7 हासिल होता है। 4 और 4 को जमा करने पर 8 हासिल होता है। 5 और 3 को जमा करने पर भी 8 हासिल होता है। 3 और 1 को जमा करने पर 4 हासिल होता है। ये हमारा पेज नंबर 3 पर था। अब पेज नंबर 4 पे हमारा जमा करो के 4 सवाल थे। 7 और 3 को जमा करने पर 10 हासिल होता है। 3 और 1 को जमा करने पर 4 हासिल होता है। 2 और 2 को जमा करने पर 4 हासिल होता है। 1 और 8 को जमा करने पर 9 हासिल होता है। ठीक है, अब आपका काम क्या है बच्चों
ये सब पूरा लिखना है, चारों पेज लिख कर टीचर को फ़ोटो सेंड करना है। अब ये जो पिक्चर्स, ये जो ऑब्जेक्ट्स आपने बनाए हैं, ये तमाम ऑब्जेक्ट्स को आपको कलर करना है। ये जो आपने सर्कल बनाया है, ट्रायंगल बनाया है, लॉलीपॉप बनाई है, कैप बनाई है, अलग अलग कलर अच्छे से कलर करना है। ये नहीं कि सब में एक ही कलर कर दिए पूरा। कुर्सी बनाई है, पानी की बूंदें बनाई हैं, टोपी बनाई है, बॉल बनाई है, ये सबको कलर भी आपको करना है। अगर आपको नहीं समझ में आया है तो वापस टीचर से पूछिए कि टीचर हमको नहीं समझ में आया, आप हमको दोबारा समझाइए। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।